बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या का नाबुदु या का नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पाक। आज हम लोग ऑक्सफोर्ड सेकेंडरी मैथमेटिक्स स्टूडेंट कोर्स बुक 2 अपडेटेड एडिशन का चैप्टर फॉर सेट्स की एक्सरसाइज फॉर बी स्टार्ट लेने वाले हैं। सो फॉर बी में सबसे पहले बेसिक लेवल में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 इज़ गिवन। इट इज़ गिवन दैट, अब ये जो साइन है इसे हम लोग यूनिवर्सल सेट कहते हैं, लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, मीन्स हमें जो यूनिवर्सल सेट दिया गया है उसमें सारे जो 26 अल्फ़ाबेट्स आते हैं वो सारे लेटर्स इसमें इस सेट में हैं, मौजूद हैं। ड्रॉ वेन डायग्राम टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग सेट्स। हम लोगों ने वेन डायग्राम बनानी है इस सेट को जो हमें दिए गए हैं इनको साबित करने के लिए। वेन डायग्राम इन ईच केस फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, और हम लोगों को दूसरी क्या चीज़ फाइंड करनी है, ए इंटरसेक्शन बी। सो एक वेन डायग्राम बनानी है और एक ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। सो सबसे पहले हम लोग ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे, उसके बाद हम लोग वेन डायग्राम बनाएंगे। सो ए पार्ट में हमारे पास जो ए सेट है उसमें हमें दिए गए हैं लेटर्स इंग्लिश के, और वो है ए बी सी ई एफ, और बी में है बी सी ओ पी क्यू। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोगों ने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। ये सेट ए है और ये सेट बी है। सो इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि इन दोनों में जो सेम है उनको हम लोग साथ में लिख दें तो ये ए और बी का इंटरसेक्शन होगा। तो अब इसमें क्या सेम है, ए इसमें है इसमें नहीं है, बी इसमें है और इसमें भी है, सी इसमें भी है और इसमें भी है, ओ नहीं है इसमें, ई इसमें नहीं है, पी और क्यू इसमें नहीं है, एफ इसमें नहीं है। सो हमारे पास जो कॉमन चीज़ें आ चुकी हैं वो हमारे पास क्या है, तो हमारा जो ए इंटरसेक्शन बी बनेगा वो है हमारे पास बी सी। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब ये दो चीज़ें हमारे पास कॉमन है तो इंटरसेक्शन हम लोग कॉमन को ही कहते हैं। अब हम लोगों ने इस बी और सी जो हमारे पास इंटरसेक्शन आ चुका है इसका हम लोगों ने वेन डायग्राम बनाना है। सो जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको हम एक रेक्टेंगुलर शेप में बनाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल सेट, जिसे हम लोग यू से डिनोट कर लेते हैं। अब हम लोग इसमें जो दो सेट बनाएंगे ए और बी, उसको हम कैसे बनाएंगे, जब हमारे पास इंटरसेक्शन में इसमें दोनों में कोई ना कोई चीज़ कॉमन होती है ना, तो हम लोग दोनों सेट्स को ओवरलैप बनाते हैं। तो यहाँ पर दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है तो हम लोग इन दोनों सेट्स को ए और बी को ओवरलैप कर देंगे। ठीक है, जब कॉमन नहीं होगा तो ओवरलैप नहीं होगा, वो आइसोलेटेड बना देंगे। ये सेट ए है और ये सेट बी है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने क्या करना है, इसके ये जो कॉमन नंबर है ना ये हम लोगों ने दरमियान में लिख देने हैं। तो कॉमन हमारे पास लेटर्स बी और सी है, और इसमें हमारे पास ए ई एफ रह गया, इसको हम यहाँ लिख देंगे ए ई और एफ को, और बी सी तो इसका कॉमन हो गया। अब इसका बी सी यहाँ कॉमन हो गया है, ओ पी क्यू हम लोग यहाँ लिख देंगे ओ पी क्यू। अब हमारे पास यूनिवर्सल सेट में क्या बताया गया था कि सारे ए से लेकर जेड तक के एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में आते हैं। तो जो सेट नंबर्स लेटर्स हमारे पास यहाँ आ चुके हैं तो हम लोगों ने उनके अलावा लेटर्स यूनिवर्सल सेट में लिखने हैं। सो ए बी सी यहाँ आ गया है तो डी हम लोग यहाँ लिखेंगे, ई एफ यहाँ आ चुका है तो जी एच आई जे के एल एम एन और ओ पी क्यू यहाँ आ चुका है। सो पी क्यू के बाद वाले लेटर्स यहाँ आ जाएंगे, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। सो ये हमारा ओवरलैप करता हुआ सेट बन चुका है ए इंटरसेक्शन बी। और हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट गिवन था वो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि वो हमारे पास ए से लेकर जेड तक के सारे एलिमेंट्स थे। अब जो इन सेट्स में गिवन थे उनको इधर लिख दिया और जो नहीं गिवन थे उनको बाहर लिख देंगे। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास पार्ट बी में ए में दिया गया है ए सी ई जी और बी में दिया गया है पी क्यू आर। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोगों ने ए और बी का इंटरसेक्शन लेना है। सो इंटरसेक्शन में हम लोगों ने दोनों में कॉमन चीज़ें देखनी है। सो ए यहाँ है, यहाँ नहीं है, सी भी इसमें नहीं है, ई भी इसमें नहीं है और जी भी इसमें नहीं है। सो डियर स्टूडेंट्स, जब सारे लेटर्स ए के बी में मौजूद नहीं है तो हमारे पास जो ए इंटरसेक्शन बी आएगा वो होगा एम्प्टी सेट। हम इसे इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं और हम इसे एम्प्टी सेट ऐसे भी लिख सकते हैं। इन दोनों को हम लोग एम्प्टी सेट बोलते हैं। अब जब ये एम्प्टी सेट हमारे पास आ चुका है तो अब हम लोग इसका बनाएंगे वेन डायग्राम। सो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट के लिए एक रेक्टेंगल हम लोग बना लेंगे और इसको डिनोट करेंगे यूनिवर्सल सेट से। अब इसके अंदर हम लोगों ने ए और बी बनाना है, क्योंकि हमारे पास जो
ए इंटरसेक्शन बी आया है वो एम्प्टी सेट है, दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो दोनों को हम अलग अलग बना देंगे क्योंकि दोनों के अंदर कोई चीज़ भी कॉमन नहीं है। ये ए हो गया और ये बी हो गया। इसको हम लोग थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर देते हैं ताकि बाकी लेटर्स के साथ ये सेम हमें ना लगे। अब हम लोग इसमें लेटर्स लिखते हैं। सो ए के लेटर्स ए में लिख देंगे ए सी ई जी और बी के लेटर्स बी में लिख देंगे पी क्यू आर। अब बाकी जो लेटर्स ए से जेड तक रहते हैं वो यूनिवर्सल सेट में बाहर लिख देंगे। अब आप लोग को समझ आ गया होगा कि ओवरलैप हम लोगों ने तब बनाना है जब दोनों में कुछ कॉमन हो तो वो ओवरलैप करेंगे, जब कॉमन नहीं है तो दोनों को अलग अलग ही लिख देंगे। सो ए यहाँ है तो बी, सी यहाँ है, डी नहीं है, ई है, एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी। तो हम लोगों ने ये सारे लिख लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास सी पार्ट में ए दिया गया है एक्स वाई जेड एम एन और बी दिया गया है कॉन्स्टेंट्स ऑफ वर्ड मनी। सो मनी के अंदर से हम लोग वोवल्स को निकाल लेंगे जो कि है ओ और ई, और बाकी एम एन वाई हमारे पास कॉन्सोनेंट्स हैं। सो बी में हमारे पास कौन से अल्फाबेट्स आए हैं? एम एन और वाई। ये हमारा सेट तैयार हो चुका है। सो लेट्स स्टार्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इन दोनों सेट्स में से इंटरसेक्शन फाइंड करना है और इंटरसेक्शन मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, जो सेम एलिमेंट्स होते हैं उनको इंटरसेक्शन में लिख देते हैं। सो एक्स यहाँ है, यहाँ नहीं है, वाई यहाँ है और यहाँ भी है, ठीक है। सो वाई हमारा सेम हो गया, जेड यहाँ है, यहाँ नहीं है, एम और एन दोनों यहाँ भी हैं और यहाँ भी है। सो एम और एन को भी हम लोग इंटरसेक्शन में लिख देंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि इंटरसेक्शन में हमारे पास 3 एलिमेंट्स वाई एम एन आ चुके हैं, तो अब जो सेट हम बनाएंगे वो ओवरलैप बनाएंगे क्योंकि हमारे दोनों सेट्स में कुछ एलिमेंट्स सेम हैं। बहुत ईजी है वेन डायग्राम। यहाँ पर हम लोग इसको यू से डिनोट करेंगे और यहाँ पर एक सेट बनाएंगे ए और उसको ओवरलैप करेंगे बी के साथ और इनको डिनोट करेंगे मार्कर के साथ ताकि इनके जो सेट्स हैं वो हमें अलग से नज़र आए, बाकी अल्फ़ाबेट्स के साथ मिक्स ना हो जाए। सो ये जो हमारे कॉमन है ये हम लोग ओवरलैप में लिख देंगे वाई एम और एन, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और इसके एलिमेंट्स हमारे पास रह गए हैं एक्स जेड, तो हम लोग ए में एक्स और जेड को लिख देंगे और बी में हमारे पास कोई एलिमेंट एक जैसा नहीं है। सो यहाँ पर हमारे पास बी में कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, और बाकी के जितने एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग यहाँ लिख देंगे, ठीक है। सो ये हो जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। सो ये यहाँ पर हमारा ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीट हुआ है। हम इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं और दूसरा मेथड भी मैं आप लोग को बताती चलूँ। जब एक सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में मौजूद होते हैं तो वो उसका सबसेट कहलाता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। क्या कहलाता है? सबसेट। तो यहाँ पर क्योंकि जो बी के हैं वो सारे एलिमेंट्स हमारे पास ए में मौजूद हैं, तो यहाँ पर हम लोग इसको कैसे बना सकते हैं? ए के अंदर बी को बना देंगे क्योंकि बी के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर मौजूद हैं। तो ये हमारा यू हो जाएगा, ये हमारा ए और ये हमारा बी कहलाएगा। अब यहाँ पर जो एलिमेंट्स हम लोग लिख देंगे वाई एम और एन और ए के जो रह जाएंगे एक्स और जेड, ठीक है। और ये वाले सारे एलिमेंट्स हम लोग यहाँ लिख देंगे। तो हम लोग इन दो तरीक़ों से इसको बना सकते हैं। आप लोग को जो मेथड इजी लगता है आप लोग उस मेथड से इसको बना के ड्रॉ कर सकते हैं। के एल ओ पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू। सो डियर स्टूडेंट्स, ये सारे एलिमेंट्स हम लोगों ने बाहर लिख दिए हैं। तो आप लोग सबसेट वाला इस तरह ड्रॉ करना चाहेंगे, इस तरह आप लोग ड्रॉ करना चाहें, दोनों में से आप लोगों की मर्ज़ी, जो आप ड्रॉ करें, आप लोग को बस मेथड आना चाहिए। सो लेट्स गो टू पार्ट डी।
नाउ पार्ट डी में हमारे पास ए में दिया गया कॉन्स्टेंट्स ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। अच्छा, इसमें जो है ना कॉन्स्टेंट्स बोले गए हैं, लेकिन जो अल्फ़ाबेट दोबारा रिपीट हो रहा है उसको हम एक ही टाइम लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि सेट्स में एक नंबर एक ही मरतबा होता है। और बी में है कॉन्स्टेंट्स ऑफ द वर्ड इन द वर्ड स्टैटिस्टिक्स। सो इसके कॉन्स्टेंट्स और इसके कॉन्स्टेंट्स अलग से लिख लेते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें मैथमेटिक्स में हमारे पास m 2 मरतबा रिपीट हो रहा है, तो एक को हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। और ये हमारे पास वोवल नहीं है, कॉन्सोनेंट्स है, तो हम लोगों ने कॉन्सोनेंट्स लिखने हैं। फिर हमारे पास ए वोवल है, उसको भी काट दें, ई को भी काट दें, फिर ए और ये आई, ये वोवल्स को हम लोग काट देंगे। तो फिर हमारे पास टी भी 2 हैं, तो एक टी को भी काट देंगे। सो फिर टी को एक मरतबा लिख देंगे, एच को लिखेंगे, सी को और एस को लिखेंगे। तो हमारे पास जो मैथमेटिक्स है उसमें से हमारे पास जो कॉन्स्टेंट्स आए हैं वो है एम टी एच सी एस। अब स्टैटिस्टिक्स में से हम लोग सबसे पहले वोवल्स को हटा देते हैं, तो ये हम लोगों ने ए आई को हटा दिया है। अब जो अल्फ़ाबेट दोबारा रिपीट हो रहा है उसको हटा देंगे, एस यहाँ है, एस को काट देंगे, टी यहाँ है, इस 2 टी को काट देंगे और ये एस भी काट देंगे। तो हमारे पास एस, टी और सी रह जाएगा स्टैटिस्टिक्स में। अब हम लोगों ने इन दोनों ए और बी में इंटरसेक्शन फाइंड करना है। सो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या आएगा, एम यहाँ है, यहाँ नहीं है, टी यहाँ है, सो टी को भी लिख लेंगे, एच यहाँ है, यहाँ नहीं है, नहीं लिखेंगे, सी और एस दोनों में मौजूद हैं। तो हमारा इंटरसेक्शन एस टी सी यानी कि जो इसके अल्फ़ाबेट्स हैं बी के वो ए में हैं। तो हम लोग इसका जो वेन डायग्राम बनाएंगे वो इसका सबसेट बनाएंगे, क्योंकि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं। तो हम लोग ये इसके अंदर ही लिख देंगे, तो ये हो जाएगा एस टी सी, जो कि यहाँ पर ही लिखा हुआ है, ठीक है। और इसके एलिमेंट्स हम लोग यहाँ लिख देंगे, जो कि है एम, टी यहाँ चला जाएगा, एच और सी और एस, ठीक है। तो एम और एच हमारे यहाँ आ जाएंगे। हम लोग इसको डिनोट कर लेते हैं यू, और ये ए और ये बी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोगों ने जो बाकी के यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स अल्फ़ाबेट्स रह चुके हैं उसको लिखेंगे। सो ए बी सी डी ई एफ जी एच यहाँ पर आ गया, आई जे के एल, ठीक है, एम यहाँ आ गया। सो एम के बाद ये हमारे पास एच था ना, तो एम एन, ठीक है, ओ पी क्यू आर एस यहाँ, टी यहाँ, फिर यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने एम एच एस टी सी यहाँ पर नहीं लिखे, ठीक है। जी के बाद एच आता है, हम लोगों ने नहीं लिखा, ठीक है। और एम एल के बाद एम आता है, हम लोगों ने नहीं लिखा क्योंकि वो सेट ए में गिवन है। और आर के बाद जो है ना एस आता है, टी आता है, नहीं लिखा, ठीक है। और ये हमारा सी जो था ये, अच्छा हम लोगों ने यहाँ पर सी नहीं लिखना, ठीक है डियर स्टूडेंट, क्योंकि सी हमारे पास यहाँ ओवरलैप कर रहा है। तो ए बी डी ई एफ इस तरह एक मरतबा आप लोग भी चेक कर लिया करें। तो ये हमारा पार्ट बिल्कुल इजीली पार्ट डी तैयार है। नाउ पार्ट ई हमारे पास है लेटर्स ऑफ द वर्ड यूनिवर्सल, और पार्ट बी है लेटर्स ऑफ द वर्ड प्रोबेबिलिटी। सो लेट्स स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट ई में हम लोगों ने यूनिवर्सल की स्पेलिंग लिख दी, और पार्ट बी में प्रोबेबिलिटी। यहाँ पर हम लोगों ने बी और बी प्रोबेबिलिटी का पी और बी दोबारा रिपीट हो रहे थे आई, उनको हम लोगों ने एक ही मरतबा लिख दिया, 2 मरतबा हम नहीं लिखेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट, क्योंकि जो हमारे पास बी है ना वो 2 मरतबा आ रहा है, प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने बी एक टाइम लिख दिया, ठीक है। और आई हमारा 2 मरतबा रिपीट हो रहा था, हम लोगों ने आई भी एक टाइम लिख दिया। सो प्रोबेबिलिटी के हमारे पास ये लेटर्स आ गया और यूनिवर्सल के ये। अब हम लोग इन दोनों में इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। सो इंटरसेक्शन हमारे पास यहाँ पर देखें, ए इसमें भी है, ठीक है, इसमें भी है, आई इसमें भी है, इसमें भी है, एल इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है, और नेक्स्ट आर इसमें भी है और इसमें भी है। सो हमारे पास कौन से लेटर्स आए, ए आई एल और आर हमारे इंटरसेक्शन में आ चुके हैं। सो अब हम लोग इसका जो वेन डायग्राम बनाएंगे वो बहुत ही इजी होगा। सो वेन डायग्राम हम लोग उसी तरह बनाएंगे। ओवरलैप बन रहा है, सो हम लोगों ने दोनों सेट्स को ओवरलैप बना देना है, और जो हमारा ओवरलैप में आंसर आया उसको हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। और जो रह गए हैं ए सेट के वो हम लोग यहाँ लिख देंगे, ठीक है, यू एन वी ई और एस, यू एन वी ई और एस। और यहाँ पर पी ओ बी और टी वाई,
ठीक है, ये हमारे बी सेट में आ गया। अब इनको हम डिनोट भी कर देंगे, सेट ए और सेट बी, और ये यूनिवर्सल सेट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे जो लेटर्स रह गए हैं वो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ए है हमारे पास यहाँ, ठीक है, और बी भी है, सी लिखेंगे हम लोग, डी, ई है हमारे पास, सो हम लोग एफ़ लिखेंगे, जी लिखेंगे, ठीक है, फिर हम लोग एच लिखेंगे, आई है हमारे पास, जे लिखेंगे, के लिखेंगे, एल इसमें है, एम लिखेंगे, एन है, एन, ओ भी है, पी भी है, क्यू, आर भी है, एस भी है, ठीक है, टी भी है, हम लोगों ने यहाँ पर ये टी लिखा हुआ है, ठीक है, आर एस टी, और यू भी है, वी भी है, तो डब्ल्यू, एक्स और वाई भी है, सो जेड। ये हमारा यूनिवर्सल सेट कंप्लीट हो गया पार्ट ई का। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते। तो डियर स्टूडेंट्स, पार्ट एफ लास्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। वो है हमारे पास ए में, सेट ए में वोवल्स इन द वर्ड ट्रांसफॉर्मेशन एंड वोवल्स इन द वर्ड कम्बिनेशन। सो यहीं पर मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि वोवल्स हमारे पास होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। सो ये ए हो गया, ये ओ हो गया, ये आई हो गया, ठीक है, और ए और ओ दोबारा रिपीट हो रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने एक ही मरतबा लेने हैं, और ई और यू इसमें नहीं है, तो हमारे पास ए, ओ और आई आ चुका है, ए, ओ एंड आई, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास देखें ओ भी है, आई भी है, ए भी है, ठीक है, और ई और यू इसमें भी नहीं है, तो इसमें भी हमारे पास ए, ओ और आई आ चुके हैं। अब हम लोगों ने इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ए और बी में हमारे पास सेम लेटर्स आ चुके हैं, ए आई ओ और ए आई ओ, दोनों में से वोवल्स हम लोगों ने अलग ले ली हैं। सो अब यहाँ पर हम लोग इन दोनों में से जो कॉमन है वो लिख देंगे, और कॉमन भी हमारे पास ए आई ओ, यानी कि दोनों सेट्स एक दूसरे के सबसेट हैं। तो हम लोगों ने क्या करना है, इसका जो वेन डायग्राम हम लोग बनाएंगे, मैं रफ सा बना रही हूँ, आप लोग नीट सा बनाइएगा, ओके डियर स्टूडेंट्स। तो ये ए हो गया और ये बी हो गया, और दोनों के बीच में ए आई ओ ओवरलैप कर रहे हैं, और दोनों के सेट्स में हमारे पास लेटर्स भी यही हैं। तो हम लोग इस तरह का इसका बनाएंगे वेन डायग्राम, और बाकी जो लेटर्स रहते हैं वो सारे हम लोग यूनिवर्सल सेट में लिख देंगे। सो ए है, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई है, जे, के, एल, एम, एन, ओ है, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, ठीक है, और जेड। ये हमारा पार्ट एफ भी कंप्लीट होता है। बहुत ही इजी है और आप लोग को बहुत इजीली समझ आ चुकी होगी ओवरलैप सेट्स बनाने के, सबसेट्स बनाने के, आइसोलेट सेट्स बनाने के। हम लोगों ने सिर्फ देखना है कि इंटरसेक्शन में कौन कौन से लेटर्स आ रहे हैं। अगर दोनों में कुछ कॉमन है तो ओवरलैप बनेगा, अगर कॉमन नहीं है तो आइसोलेट बनाएंगे, अलग अलग बनाएंगे, और अगर एक सेट पूरे का पूरा दूसरे के अंदर है तो आप उसका सबसेट उसके अंदर बना सकते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए इंशाल्लाह स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। और आप लोग काइंडली मुझे ये बता दिया करें कि आप लोग एपीएस की कौन सी ब्रांच से, कौन सी सिटी से आप लोग मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।